मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की वीडियो में हमने हमारी लेट्स लर्न बुक्स का 3rd चैप्टर द रैट्स एंड द एलिफेंट्स पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से छोटे छोटे आकार के चूहे बड़े बड़े आकार वाले हाथियों की मदद करते हैं। अब आगे हम आज इसकी ग्लॉसरी और क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसकी ग्लॉसरी में फर्स्ट मीनिंग है हमारा हर्ड। हर्ड यानी जानवरों का झुंड। ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑफ द सेम टाइप यानी एक ही प्रकार के जानवरों का समूह है, जानवरों का झुंड। डिस्ट्रॉय टू डैमेज समथिंग सो बैडली दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड यानी नष्ट कर देना। डिस्ट्रॉय का अर्थ होता है नष्ट कर देना यानी किसी को बुरी तरीके से समाप्त कर देना। रूट, रूट का अर्थ वे यानी रास्ता। रूट ROUTE रूट, रूट यानी रास्ता। प्लीज्ड PLEASED प्लीज्ड यानी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड यानी खुश। प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस्ड यानी वादा किया। टू टेल समवन दैट यू विल सर्टेनली डू समथिंग यानी किसी को कुछ करने के लिए कहना निश्चित तौर पे, वह है प्रॉमिस्ड यानी वादा करना। शाउट SHOUT शाउट, शाउट यानी चिल्लाने की आवाज़। SHOUT शाउट, शाउट यानी चिल्लाने की आवाज़। रियलाइज यानी टू अंडरस्टैंड ए सिचुएशन यानी समझना, किसी भी परिस्थिति को समझना, वह है रियलाइज। डेंजर यानी खतरा। पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बैड यानी कुछ बुरा होने की संभावना होना, वह है डेंजर यानी खतरा। डायरेक्शन, डायरेक्शन का अर्थ होता है दिशा। द जनरल पोजीशन ए पर्सन और थिंग मूव्स और पॉइंट्स टुवर्ड्स यानी किसी दिशा की तरफ, किसी चीज़ की तरफ इंगित करना, वह है दिशा। फिर है ट्रैप, ट्रैप का अर्थ होता है जाल या पिंजरा। पीस और इक्विपमेंट ऑफ कैचिंग एनिमल्स यानी वह साधन जिसके द्वारा जानवरों को पकड़ा जाता है। हंटर, हंटर ए पर्सन हु हंट्स वाइल्ड एनिमल्स यानी शिकारी, एक व्यक्ति जो जंगली जानवरों का शिकार करता है, वह है शिकारी। HUNTER हंटर, हंटर यानी शिकारी। अब आगे हम एक्टिविटी फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स यानी सही वाक्य के लिए ट्रू और गलत वाक्य के लिए फॉल्स का F लिखना है। फर्स्ट हमारे को इसमें दिया गया है द एलिफेंट्स वर वेरी हंग्री, हाथी बहुत भूखे थे। दे वर लुकिंग फॉर फूड, वे खाने की तलाश कर रहे थे। तो हमने पाठ पढ़ा था ना, वो खाने की नहीं बल्कि पानी की तलाश कर रहे थे, इसलिए यह सेंटेंस कैसा है, फॉल्स है, इसलिए यहाँ हम क्या लिखेंगे, F। सेकंड है हमारा द एलिफेंट्स डिस्ट्रॉयड द होम्स ऑफ द रैट्स बिकॉज दे डिसलाइक्ड देम, हाथियों ने चूहों के घर को इसलिए नष्ट कर दिया था क्योंकि वे उन्हें पसंद नहीं करते थे। तो ये बात भी गलत है, हाथियों ने तो अनजाने में उनका घर नष्ट किया था, इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा, फॉल्स का F। आगे थर्ड देखते हैं हम। थर्ड है द किंग ऑफ रैट्स प्रॉमिस्ड टू हेल्प द एलिफेंट व्हेन नीडेड यानी जो चूहों का राजा था उसने हाथियों की सहायता करने की प्रॉमिस किया था जब उन्हें ज़रूरत थी, तो ये तो सही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, T यानी ट्रू। और फोर्थ है द एलिफेंट्स वर शाउटिंग फॉर हेल्प, हाथी जो थे वो मदद के लिए चिल्ला रहे थे, तो ये भी सत्य है, इसलिए इसके आगे भी क्या आएगा, ट्रू। तो फर्स्ट और सेकंड में फॉल्स का F आएगा और थर्ड और फोर्थ में ट्रू का T भरा जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं हम। बी है हमारा लुक एट द फॉलोइंग इमेजेस एंड अरेंज द करेक्ट ऑर्डर बाय नंबरिंग देम यानी नीचे 4 चित्र दिए गए हैं, 2 ये और 2 ये,
इन चारों चित्रों को हमें सही क्रम में लगाना है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी और उसके बाद में कौन सी घटना हुई थी। तो सबसे पहले क्या घटना हुई थी बताइए। सबसे पहले जो घटना हुई थी वो ये था, ये देखिए कि हाथियों द्वारा चूहों के घर नष्ट हुए। तो ये पहली घटना। दूसरी घटना क्या है? दूसरी घटना है चूहों के राजा ने हाथी के राजा से प्रार्थना की। तो ये हो गई दूसरी घटना। तीसरी घटना क्या है? तीसरी घटना ये है, ये देखिए हाथी जो है वह जाल में पकड़े गए। तो ये तीसरी, ये पहली, वो ऊपर दूसरी, ये तीसरी। और चौथी घटना ये चूहों द्वारा रस्सी को काटा गया। तो ये है चौथी घटना, ये दूसरी। पता चल गया, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। ये इस तरीके से चारों घटनाएं हैं। आगे देखिए हम। सी है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है Why did the elephants pass through the area where the rats lived? हाथी उस क्षेत्र से क्यों गुजरे थे जहाँ पर चूहे रहते थे। तो इसका आंसर हम देखेंगे। The elephant passed through the area where the rats live in search of water. हाथी उस क्षेत्र से इसलिए गुजरे थे क्योंकि वह पानी की तलाश कर रहे थे। The elephant passed through the area where the rats live in search of water. सेकंड क्वेश्चन है हमारा, why did the king of rats request the elephant chief to guide his herd through another route? Why did the king of rats यानी चूहों के राजा ने रिक्वेस्ट क्यों प्रार्थना की द एलिफेंट चीफ यानी हाथी के मुखिया को टू गाइड हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट, अपने झुंड को किसी दूसरे रास्ते से ले जाने की प्रार्थना क्यों की। तो इसका आंसर हम देखेंगे। द किंग ऑफ रैट्स रिक्वेस्टेड द एलिफेंट चीफ ऑफ गाइड हिज हर्ड सो बिकॉज मेनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डिस्ट्रॉयड ऑन दैट रूट सम रैट्स वर ऑल्सो किल्ड। चूहों के राजा ने हाथी के मुखिया से अपने झुंड को ले जाने की प्रार्थना इसलिए की क्योंकि बहुत सारे चूहों के घर नष्ट हो गए थे और कुछ चूहे मारे भी गए थे। द किंग ऑफ रैट्स रिक्वेस्टेड द एलिफेंट चीफ ऑफ गाइड हिज हर्ड सो बिकॉज मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डिस्ट्रॉयड ऑन दैट रूट सम रैट्स वर ऑल्सो किल्ड। अब आगे देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, Why did the king of rats promise to help the elephants when needed? चूहों के राजा ने हाथियों से क्यों प्रार्थना की, उनकी मदद करने के लिए क्यों कहा जब उन्हें ज़रूरत थी। तो इसका आंसर हम देखेंगे। द किंग ऑफ रैट्स promised so because the elephants chief had accepted his request. चूहों के राजा ने इसलिए वादा किया क्योंकि हाथियों के मुखिया ने उनकी बात मान ली थी, उनकी रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया था। द किंग ऑफ रैट्स promised so because the elephant's chief had accepted his request. क्योंकि हाथियों के मुखिया ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था। अब आगे फोर्थ क्वेश्चन है, Why were the elephants shouting one day? Why were the elephants shouting one day? एक दिन हाथी क्यों चिल्ला रहे थे। इसका आंसर हम देखेंगे। The elephants were shouting one day because they were caught in traps kept by some hunters. The elephants were shouting, हाथी चिल्ला रहे थे one day एक दिन, because क्योंकि they were caught in traps वे जाल में पकड़े गए थे, kept by some hunters जो किसी शिकारियों द्वारा रखा गया था, उस जाल में वो पकड़े गए थे इसलिए चिल्ला रहे थे। लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द रैट्स हेल्प द एलिफेंट्स? हाथियों ने
चूहों ने किस प्रकार से हाथियों की मदद की थी? हाउ डिड द रैट्स हेल्प द एलिफेंट? किस प्रकार चूहों ने हाथियों की मदद की थी? तो इसका आंसर है द रैट्स हेल्प द एलिफेंट्स बाय बीटिंग द रोप्स ऑफ द ट्रैप्स एंड मेकिंग देम फ्री। द रैट्स यानी चूहों ने हेल्प द एलिफेंट्स हाथियों की मदद की बाय बीटिंग द रोप्स रस्सियों को काट कर ऑफ द ट्रैप्स जो उस जाल की रस्सियाँ थी उनको काट कर एंड मेकिंग देम फ्री और उन्हें स्वतंत्र करके उनकी मदद की। द रैट्स help the elephants by beating the ropes of the traps and making them free। तो अब ये क्वेश्चन आंसर और ग्लोसरी और ट्रू फॉल्स ये इतने आपको अपनी कॉपी में करने हैं सुंदर सुंदर अक्षरों में। धन्यवाद।